ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे 7 वनडे मैचों की सीरीज में। आपको बता दें कि पहला मैच जो है वो भारतीय टीम 72 रनों से हार चुकी है, यानी कि अब सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे बनी हुई है। अब देखना होगा कि जब जयपुर में धोनी के धुरंधर उतरेंगे तो क्या रणनीति रहती है। ये रिपोर्ट देख के फिर चर्चा शुरू करते हैं। फिर होगा आमना सामना क्रिकेट की दो शक्तिशाली टीमों का, जिनका लक्ष्य है एक, और वो है वनडे क्रिकेट की बादशाहत। यूं तो आईसीसी की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया भारत से कहीं अंक पीछे है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत को इस सीरीज में 6-1 से हरा देती है तो नंबर 1 की गद्दी उसे मिल जाएगी। ये काम ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत जैसी टीम के खिलाफ मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि इकलौते T20 मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज कर फॉर्म में दिख रही टीम इंडिया ने कंगारुओं के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बेहद शर्मनाक तरीके से गंवा दिया। लेकिन अब धोनी ब्रिगेड तैयार है अपनी इस हार का बदला लेने के लिए। धोनी ब्रिगेड ने कस ली है कमर और तैयार कर ली है रणनीति कंगारुओं को पस्त करने की। वही कंगारू भी भारत को हराकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेंगे। सीरीज का अगला मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। बुधवार को होने जा रहे इस डे नाइट मैच का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि सब जानते हैं कि इस मुकाबले में होगा एक ऐसा घमासान जिसमें टीम इंडिया के शेरों का गुस्सा फूटेगा कंगारुओं पर। क्या टीम इंडिया जीत दर्ज करके सीरीज में वापसी कर पाएगी? इसका जवाब इस मैच के बाद सबके सामने आ जाएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए गिरी थापा की रिपोर्ट। तो अब देखना होगा धोनी ब्रिगेड किस तरह से रणनीति बनाकर मैदान में उतरती है। लेकिन नवीन, पहला सवाल सीधा सा यही है कि क्या ये आत्मविश्वास ज्यादा बढ़ गया था या ये और कॉन्फिडेंस इसे कहा जाए कि भाई धोनी की जो ब्रिगेड है उसने ये मान लिया था कि हम बहुत मैचेस जीते हैं, बहुत सीरीज जीती हैं, इसको भी हम जीत ही जाएंगे। देखिए सचिन, जीत हार का सिलसिला तो लगा रहता है, क्रिकेट है। और जिस तरह से टीम इंडिया ने पिछले जो दौरे देखे हैं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी देखी, उसके बाद वेस्ट इंडीज गए, जिम्बाब्वे देखे, और तमाम मौकों पर टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया और सीरीज हमने जीती। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारतीय दौरे पर आई और पहला T20 जिस तरीके से हमने जीता, हालांकि पहले T20 में भी भारतीय गेंदबाजी गड़बड़ दिखी, वो गेंदबाजी नहीं दिखी, वो धार नहीं दिखी ऑस्ट्रेलिया के सामने जो होनी चाहिए थी। उसके बाद जब दूसरा मैच हमने देखा, जब दूसरे मैच में उम्मीद लगाई जा रही थी टीम इंडिया से कि यहां पर वो शानदार खेल दिखाएगी, तो दूसरे मैच में भी वही कमी दिखी। मैं बल्लेबाजों को तो बाद में कुछ कहूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि गेंदबाजों ने शुरुआत से ही काम खराब कर दिया। टीम इंडिया को जो शुरुआत में वॉक थ्रू चाहिए थे वो नहीं मिले। जिस तरीके से आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया 110 रन पर पहला विकेट गंवाता है, यानी भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा और जितने स्पिनर्स हमारे यहां, अश्विन की बात कर लीजिए और रविंद्र जडेजा जिस तरह की स्पिन करते हैं, वो कुछ भी नहीं दिखा तमाम मौकों पर। और सबसे बड़ी बात तो बिल्कुल भी नहीं चले नवीन। जी वही मैं कह रहा हूं कि गेंदबाज बिल्कुल नहीं चले। आपने देखा कि लाइन लेंथ बिल्कुल सही नहीं रही और फील्डिंग में भी कमी दिखी। तो जो आत्मविश्वास होना चाहिए था कि पहला T20 आपने जीता और शानदार खेल आपने वहां पर दिखाया गेंदबाजी को छोड़कर, तो ऐसे में आपको उम्मीद की जानी चाहिए थी कि जब दूसरे मैच में आप उतरे तो पिछली गलतियों से सीख लेते हुए उतरे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गेंदबाज सही से खेल नहीं दिखा रहे, जिसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल नवीन, ये खामियाजा भुगतना पड़ा पहले मैच में। और लेकिन अमित, अगर देखा जाए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तुलना दुनिया के वरिष्ठतम कप्तानों में और एक समझदार कप्तानों में होती है, लेकिन क्या इस मैच में अगर कहा जाए कुछ रणनीति नहीं बना पाए हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, या थोड़ा जल्दबाजी में इस तरह के फैसले लिए गए? देखिए, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके की रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर जो कमी दिखी वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी, खास करके तेज़ गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो दोनों तरफ से, जिस तरीके से नवीन ने कहा कि चाहे वो तेज़ गेंदबाज हो या स्पिन गेंदबाज हो, दोनों तरह से हम पूरी तरीके से फ्लॉप साबित रहे। हालांकि रविंद्र जडेजा की बात करें तो उन्होंने कोई खास ऐसा प्रभाव नहीं छोड़ा जो कि पिछली सीरीज में छोड़ते आए थे। हालांकि अगर अश्विन की बात करें तो उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे, युवराज सिंह ने 2 विकेट लिए। जो अधिक भारतीय गेंदबाजी में विकेट लेने की बात रही थी वो स्पिनरों में रही थी, लेकिन ईशांत शर्मा, धोनी भी खुद मानते हैं कि हाँ, गेंदबाजी में और फील्डिंग में कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है, तभी ये मैच उन्होंने हारा है।
बिल्कुल ये कमी और जिस तरीके से भारतीय टीम में खास करके देखने को मिला है, अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम और भारतीय टीम की तुलना की जाए तो ऑस्ट्रेलियाई टीम लंबे समय से भारतीय सरजमी पे खेलती हुई आई है। आईपीएल देखा, आपने चैंपियंस लीग देखा, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा उन खिलाड़ियों को मिलता है जो लगातार इसी सरजमी पे खेलते हैं। दूसरी पॉइंट कि आपने अगर महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी को देखा होगा तो आपने ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोई भी जिम्मेदारी ऐसी नहीं दिख रही थी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति बल्लेबाजी कर रहा है। दूसरी पॉइंट कि आपने 19 रन पे अपना विकेट गंवा के इस तरीके से गंवाया कि कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि आप एक कप्तान के तौर पे खेल रहे हैं। आप जॉर्ज बेली को देखिए, 85 रनों की शानदार पारी खेली और 300 के ऊपर का लक्ष्य। कप्तानी तो अच्छी करते ही हैं महेंद्र सिंह धोनी, बल्लेबाजी से भी अपना कमाल दिखाते हैं। लेकिन नवीन, अगर हम टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी की बात करें, ओपनिंग की बात करें, तो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई ओपनिंग की जोड़ी भी, और जो मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं वो भी उस समय आउट हो गए जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत टीम को थी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की आपने ओपनिंग देखी, शानदार ओपनिंग करी, 100 से ज्यादा रन की साझेदारी हुई ओपनिंग की, और उसके बाद जब भारतीय टीम की आप 26 रन पर पहला विकेट गंवाते हैं, शिखर धवन जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर 7 रन पर अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं। और आपने T20 मैच में भी देखा, अपनी गलती से सीख नहीं ले रहे हैं शिखर धवन, युवा हैं, तेज तर्रार पारियां खेलते हैं और ताबड़तोड़ खेलते हैं। लेकिन 2 मैच हमने देखे कि जिस तरह से पिछले मैच में हमने देखा स्टंप आउट हो गए वो T20 में, और कल 7 रन पर अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं, तो ये बड़ी बात है। उसके बाद रोहित शर्मा से उम्मीदें लगाई जा रही थी, सेट हो चुके थे, पिच का मिजाज वो समझ चुके थे, लेकिन किस तरह से वो 42 रन पर आउट हो जाते हैं। तो ऐसे में ये सोचना होगा कि अब भारतीय टीम को, जब वो कल सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलने उतरे, तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को किस तरह से खेलना है, किस तरह से शुरुआत के 15 ओवर में अपना विकेट नहीं गंवाना और रन कितने बनाने हैं, इस रणनीति पर काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं महेंद्र सिंह धोनी पर भी उंगली उठाऊंगा, क्योंकि कल मैंने जब देखा, जब धोनी खेल रहे थे, तो धोनी जब गेंदबाजी हमारी लगातार पिट रही थी उस समय गेंदबाजों से बातचीत नहीं कर रहे थे। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि धोनी गेंदबाजों से बातचीत करते हैं, लेकिन ऐसा कल नहीं दिखा। ऐसे में धोनी को यह समझना होगा कि लगातार कम्युनिकेशन करना होगा गेंदबाज से, उसके पास जाना होगा। ऐसे में नवीन, ये जो अगर ऑस्ट्रेलिया टीम की मैं बात करूं, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम फिलहाल नहीं रही है। जब ग्लेन मैग्रा होते थे, जेसन गिलेस्पी होते थे, डैमन मार्टिन, शेन वॉर्न, वो टीम एक अलग टीम थी। लेकिन आज की टीम की अगर बात की जाए तो थोड़ी कमजोर जरूर है, तो भारतीय टीम को इसे कमजोरी में नहीं लेना चाहिए। देखिए सचिन, यही टीम थी जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई थी, उसमें भी वो नाम नहीं थे जो आपने गिनाए। उसमें ना शेन वॉर्न थे, उसमें ग्लेन मैग्रा नहीं थे, उसमें तमाम बड़े नाम नहीं थे। लेकिन इस टीम ने भारतीय टीम की पूरी तरह से क्लीन वॉश कर दिया। 4-0 से भारतीय टीम टेस्ट हारी, वनडे हारी, और उसके बाद जब भारत में अब हमने शुरुआत देखी तो यहां पर भी दम दिख रहा है। हार जीत होती रहती है, टीम का एक दौर हर एक टीम के साथ आता है, भारतीय टीम का भी वो दौर आया। लेकिन अब भारतीय टीम को समझना होगा, वो नंबर 1 की लड़ाई लड़ रही है, और नंबर 1 की लड़ाई में जो भी छोटी सी कमियां हैं उन पर उंगलियां उठेगी। और ऐसे में टीम इंडिया कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ जो बाकी खिलाड़ी हैं उन्हें समझना होगा अपनी जिम्मेदारी को, और जो गलतियां हैं उनसे सीख लेते हुए टीम मैच को जीतना होगा। बिल्कुल, जो तमाम कमियां हैं उनको दूर करना होगा। लेकिन अमित, अगर देखा जाए तो रणनीतियां जो हैं, पहले मैच में तो फ्लॉप हो गई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? कुछ नया बम ब्लास्ट कर सकते हैं धोनी? बिल्कुल, यहाँ पर मुझे लगता है कि अमित मिश्रा को लाने की ज़रूरत है टीम इंडिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई की कमज़ोर कड़ी रही है लेग स्पिन गेंदबाजी। हालांकि अगर लेग स्पिन में अमित मिश्रा को यहाँ पर वापसी का मौका दिया जाता है तो वो टीम इंडिया के लिए बेहतर होगा। आप हमेशा से टीम इंडिया में या इंडियन पिच पर हमेशा से स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण रहा है, और हमेशा से स्पिन ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तेज गेंदबाजी की अगर बात करें तो अगर कल के मैच की, जो कल मैच खेला गया, जो ईशांत शर्मा ने बेहतर गेंदबाजी करनी चाहिए थी, वो मैच उन्होंने नहीं, वो गेंदबाजी नहीं कर पाया। साफ तौर पर कहा जाए, गेंदबाजों को जो गेंदबाजी करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। और जैसा कि नवीन भी बता रहे थे कि अक्सर देखते हैं जब गेंदबाज रन ज्यादा लुटाते हैं, फील्डर अच्छी फील्डिंग नहीं करते हैं, तो कप्तान धोनी आते हैं, उनको समझाते हैं। लेकिन वो कुछ मैदान पर देखने को नहीं मिला। शायद कुछ कंफ्यूजन जरूर रहा होगा महेंद्र सिंह धोनी और जो उनके खिलाड़ी हैं उनके बीच। बहरहाल अब देखना होगा कि जब मैच होगा अब भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच जयपुर में, तो किस तरह की रणनीति बनाकर उतरते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। बहरहाल अमित पांडे और नवीन चौहान, आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट्स अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।